सोचो, अगर मैंने उस युद्ध में हथियार उठा लिया होता, क्या होता? शायद महाभारत का युद्ध पहले ही खत्म हो जाता। शायद कौरवों का नाश एक ही दिन में हो जाता। शायद धर्म की विजय और भी सरल होती। लेकिन फिर क्या तुम्हें गीता का ज्ञान मिलता? क्या तुम जान पाते कि असली युद्ध बाहुबल से नहीं, मन और बुद्धि से लड़ा जाता है? अगर यह जानना चाहते हो तो इस कथा को अंत तक सुनो, क्योंकि यह सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं, यह तुम्हारे जीवन की भी सच्चाई है। मैं कृष्ण, मैं वह हूं जो हर काल में आता है, जब भी धर्म संकट में पड़ता है। लेकिन फिर भी जब धरती पर सबसे बड़ा युद्ध हुआ, जब अधर्म अपने चरम पर था, तब मैंने खुद शस्त्र क्यों नहीं उठाया? क्या यह सिर्फ मेरी प्रतिज्ञा थी या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा था? तुम सोच रहे होगे, अगर कृष्ण स्वयं युद्ध में उतर जाते तो क्या धर्म की विजय और भी सरल न हो जाती? पर यही तो बात है, मुझे सिर्फ युद्ध नहीं जीतना था, मुझे यह भी सिखाना था कि जीवन में सच्ची जीत कैसे पाई जाती है। युद्ध शुरू होने से पहले दो महान योद्धा मेरे पास आए। एक तरफ था अर्जुन, पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा। दूसरी ओर था दुर्योधन, कौरवों का अभिमानी राजकुमार। दोनों को मुझसे सहायता चाहिए थी, पर मैंने उन्हें एक विकल्प दिया। एक तरफ थी मेरी नारायणी सेना, लाखों सैनिकों की अजेय शक्ति। दूसरी तरफ था मैं, पर बिना किसी हथियार के। अब सोचो, दुर्योधन ने क्या चुना? उसने सेना को चुना, क्योंकि उसे शक्ति पर भरोसा था। पर अर्जुन ने मुझे चुना, क्योंकि उसे ज्ञान पर भरोसा था। और यही वह निर्णय था जिसने पूरे महाभारत का भविष्य तय कर दिया। लेकिन यह केवल एक प्रतिज्ञा नहीं थी, यह एक गहरी योजना थी। अगर मैं युद्ध में उतर जाता तो क्या यह धर्म युद्ध रह जाता, या फिर यह सिर्फ भगवान की लीला बनकर रह जाता? अगर मैं लड़ता तो अर्जुन कभी अपने डर से बाहर नहीं निकल पाता। अगर मैं लड़ता तो तुम कभी गीता का ज्ञान नहीं पा सकते थे, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। मैं अर्जुन के लिए लड़ सकता था, पर अगर मैं लड़ता तो क्या अर्जुन कभी समझ पाता कि धर्म के लिए संघर्ष करना ही सच्ची वीरता है? पर एक क्षण ऐसा भी आया जब मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए मजबूर हो गया। जब भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना का विध्वंस शुरू किया, जब अर्जुन भी उनके सामने विवश दिखाई देने लगा, तब मैंने निश्चय किया, अब बहुत हुआ। मैंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और युद्ध भूमि में कूद पड़ा। भीष्म पितामह मुस्कुराए। आइए केशव, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय अर्जुन मेरे चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, नहीं, आप मेरी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। यह युद्ध मेरा है और मैं इसे खुद लड़ूंगा। यही वह क्षण था जब मैं समझ गया कि अर्जुन अब तैयार है। अब उसे मेरी सहायता की जरूरत नहीं, अब वह खुद धर्म के लिए लड़ सकता है। मैंने अपना चक्र वापस हटा लिया और अर्जुन की आंखों में पहली बार एक सच्चे योद्धा की चमक देखी। तो मित्रों, मैंने हथियार क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मेरा उद्देश्य युद्ध जीतना नहीं था, मेरा उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था। अगर मैंने शस्त्र उठा लिया होता तो अर्जुन कभी नहीं सीख पाता और तुम कभी गीता का ज्ञान नहीं पा सकते थे। याद रखो, जीत केवल बाहुबल से नहीं होती, सच्ची जीत सही सोच, धैर्य और ज्ञान से होती है। और यह सीख सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, यह सीख तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि जीवन में भी हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है।